हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय।
नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग लेक्चर दे रहे हैं जगन्नाथपुरी, जग के नाथ और उनके धाम में आज हम लोग वास्तव में हैं। आज सुबह ही हमने परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का बर्थ प्लेस, मतलब जहाँ उनका प्रकट हुए थे, जन्म स्थान है, वहाँ देखे भक्ति विनोद ठाकुर जी रहते थे, वो रूम में गए थे। उनके बाद चैतन्य महाप्रभु जहाँ थे रहते थे, उधर दर्शन लिया। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी थे, वहाँ गए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद भट्टाचार्य अद्वैत भट्टाचार्य, उनके दर्शन किए। उसके बाद अरबी महासागर, उनका दर्शन करके आज उधर स्नान करके अभी हम लोग लेक्चर दे रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जगन्नाथपुरी में हो, ये मैं मान रहा हूँ आपको। शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक है अध्याय भगवद गीता के 6वें अध्याय के 44वें श्लोक में। पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्यते वशो प्रियस्तु जिज्ञासुरपि योग्यस्त शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते वशोऽपि सः जिज्ञासुरस्पि योग्यस्त शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योग्यस्थं शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व म्हणजे पिछला, अभ्यासेन म्हणजे अभ्यास से, तेन म्हणजे उससे, एव म्हणजे ही, हीयते म्हणजे आकर्षित होता है, ही म्हणजे निश्चयी, अवश्य म्हणजे स्वतः, अपि म्हणजे भी, स म्हणजे वह, जिज्ञासु वस्तु, अपि म्हणजे भी, योग्यस्थ म्हणजे योग के विषय में, शब्द ब्रह्म शास्त्रों के अनुष्ठान, अतिवर्तते म्हणजे परे चला जाता है। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद में अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है
तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। उन्नत योगीजन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो बत शपचोतो, अहो बत शपचोतो गरियाण यजीह ग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुसत्पुरार्यां ब्रह्माणो चूर्णाम गुणंती एते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य है। चैतन्य ने प्रस्तुत किया है कि जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्वजन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेदवर्णित कर्मकांडों को पूरा किया था। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव भगवान की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्री श्री अष्ट सखी ललिता विशाखा राधा माधव की जय, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।
हरि हरि बोल। तो आज के श्लोक में यही बताया है कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते हवशो अपिसः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। जैसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। देखिए, अतिशय उत्कृष्ट जो योगी होते हैं, मतलब भक्ति में संपूर्ण दृढ़ हो गए, और कभी अचानक उनका शरीर छूट जाता है, और कभी छूटने के बाद छोटी सी इच्छा अगर रह जाती है तो उनका भी जो जीवन होता है वो उच्च कोटि के ब्राह्मण घर में ही होता है, जो वहाँ से उनको भक्ति करने को प्रारंभ मिलता है। उनको जल मतलब स्टार्टिंग से भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए बताया, उन्नत योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। उनको मालूम है, क्योंकि वो श्रेष्ठ योगी है, उनको योग के बारे में मतलब योगाभ्यास के बारे में पूर्ण ज्ञान रहता है, क्योंकि वो भगवान के भक्ति में पूर्णता तल्लीन होते हैं। जैसा कि नवशिका भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, ये जो कैटेगरी जो भक्त की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट मतलब जो उत्तम भक्त होते हैं और उस लेवल में आके अगर कभी उनका शरीर अचानक छूट जाता है कुछ कारणवश, तो उनका मतलब जो जीवन है वो भागवत धाम में जाता है, और कभी कभी उनकी इच्छा अतृप्त होने के बाद एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर या उच्च कोटि के वैष्णव घर में उनका जन्म होके वो जहाँ थे वहाँ से, जैसा इधर उदाहरण दिया है नामाचार्य हरिदास ठाकुर का। क्यों दिया है? क्योंकि हरिदास ठाकुर पहले जन्म में उच्च कोटि के ही भक्त थे, लेकिन उनका दूसरा जो जन्म हुआ वो भी ब्राह्मण मुसलमान के घर में हुआ, बराबर। मुसलमान के घर में तुच्छ घर में होने के बाद भी वो उच्च कोटि के भक्त होते, क्योंकि उनका भक्ति में ही पूर्ण ध्यान था। वो कभी उन्होंने भक्ति स्टार्टिंग से नहीं की। उनके भक्ति में जो भक्त भक्ति में उन्नत रहता है वो समझ जाना चाहिए कि ये भक्ति में पहले जन्म में ये भक्त था, उसकी कारणवश किसी वजह से उसका जन्म ये वापिस हुआ है, तो ये भक्ति में दृढ़ है। अभी कितने लोग देखिए जन्मताज भक्ति में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पहले जन्म में भक्ति में थे। और कितने लोग अभी के जन्म में, जन्म होने के बाद जब बताया जाता है टेंशन में है, दुख में है, भक्ति करो, फिर भी वो भक्ति में आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति की लालसा है और आगे जाके उनको तकलीफ भोगना है। और जो लोग तकलीफ भोग चुके हैं और उनका कोई मतलब नहीं है इंद्रिय तृप्ति से और इच्छा आकांक्षा से, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्ध, तो ऑलरेडी वो भक्ति में ही दृढ़ रहेंगे। उनका सिद्धांत यह है कि मुझे अभी पुनर्जन्म पुनर्स्मरण नहीं, चक्कर में नहीं फंसना है, मुझे भागवत धाम जाना है, बैक टू गॉड होम, ये बात है। और इसीलिए बताया है कि आकृष्ट होते जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं, मतलब वही भक्त भगवान कृष्ण के भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। उसका एक उदाहरण इसमें बताया है कि योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार होती है। अहो बता शपचो तो गरियान शच्ची अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपस्तपस्ते जुहुबु सहस्रुरार्या ब्रह्मानुचूर्णान गुणंती एते। मतलब इसमें बताया है, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडाल के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं
और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते। जैसा भक्त प्रहलाद महाराज, पहले जीवन में वो भक्त थे और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो माँ के गर्भ में नारद मुनि जो उनके माँ को जो भगवान के बारे में कथा सुनाते थे तो उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया। लेकिन वो कौन से कुल में उनका जन्म हुआ? असुरों के कुल में। हिरण्यकश्यप कौन सा? असुर था, बरोबर, राक्षसी राजा था। तो उसने पूरे तीनों लोगों में अपनी मतलब ब्रह्मा जी ने जब उसको तपस्या करने के बाद जब ये दिया आशीर्वाद दिया तो उसको लगा मैं अभी अमर हो गया। तो उसने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों लोगों में मतलब देवताओं को सभी को हैरान कर दिया। तो इसके बाद भगवान ने जब प्रहलाद महाराज जब उनके घर में जन्म हुए तो वे उच्च कोटि के भक्त थे और वो जलमताज भक्ति में दृढ़ थे। उनको मालूम था भगवान कौन है, बराबर। तो इस तरह उच्च कोटि के भक्त होते। जैसा कि उधर एक उदाहरण दिया है कि ध्रुव महाराज भी उच्च कोटि के भक्त थे। वो भी अपने गरीब घराने में जन्म हुए, लेकिन उनकी सगी माता भी थी, सावत्र माता भी थी। लेकिन सगी माता एकदम शांत रहती थी, वो पति उनसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे। लेकिन सावत्र माँ जो थी उनकी उनसे अपने उनके पिताजी बहुत प्रेम करते थे। तो वो जैसा बोलती थी वैसे वो सुनते थे। एक दिन ध्रुव महाराज जब अपने पिता के गोद में बैठे तो वो सावत्र माँ ने उनको खींच के बाहर निकाला। बोला इनके गोद में बैठने का आपको अधिकार नहीं, क्योंकि वो भक्त थे पहले जन्म में। लेकिन उनको लगा ये तो ऐसा बराबर नहीं। तो उनको आश्चर्य लगा, अरे मैं मेरे पिता के गोद में बैठा और ये मेरे को मैं माँ होने के बाद भी निकालती है, मेरे को बाहर निकाल रही। तो उन्होंने अपने सगी माँ को पूछा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो सगी माँ ने बताया इसका उत्तर आपको मैं नहीं दे सकते हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बोल नहीं सकती इन दोनों के सामने, पति के सामने और वो सौतन के सामने। तो आपको इसका उत्तर कौन देगा? भगवान देगा। तो भगवान किधर मिलते हैं? तो भगवान जंगल में मिलते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो तपस्या करना पड़ेगा। तो मैं चला जंगल में भगवान को प्राप्त करने के। वो सीधा चले गए। वो उन्होंने ये नहीं देखा अरे मेरे को कोई जंगल में जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, कैसा रहूँगा। क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि मेरा अपमान इन माँ ने क्यों किया, क्योंकि मैं भी एक पुत्र हूँ और मेरा भी हक बनता है माता पिता से प्रेम करके प्रेम प्राप्त करना। तो यही बात होता है। उच्च कोटि का जो भक्त होते हैं वो हमेशा तल्लीन रहते हैं। जैसा मेरा भाई पहले जन्म में भक्त थी, लेकिन उनको दर्शन करने को मिला नहीं। तो दर्शन करने को नहीं मिलने की वजह से पहले जन्म में उनके दिमाग में वही रहता था, कृष्ण 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 कृष्ण। कौन है कृष्ण? कैसे कृष्ण? कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, वही दिमाग में, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था। उसके बाद जब उन्हें शरीर छोड़ा तभी उनके दिमाग में वही कृष्ण। तो जब पहले जन्म में वो माधवी नाम से थी, सास के दबाव में चलती थी। लेकिन दूसरे जन्म में वो जब आई तो एक अमीर घराने में वो जन्म लिए। जन्म लेने के बाद भी अमीर घराने में उनको भक्ति करने नहीं मिल रहा था। तो वही उनके दिमाग में वही रहता। वो एक साधु से मिले और साधु ने उनको जब ये भगवान की शिला दी, मतलब विग्रह दिया, तो उन्होंने उस विग्रह को मेरे गिरधारी गोपाल, मेरे गिरधारी गोपाल करते करते पूछती रही। जो कुछ बनाती थी पहले उनको ऑफर करती थी, मेरे गिरधारी गोपाल। ऐसा करते करते पहले जन्म के जो संस्कार होते हैं तो जो भक्त रहता है उसके दिमाग में रहते ही हैं। जैसे भरत महाराज पहले जन्म में भक्त थे, उसके बाद में उनको हरिण से लगाव हुआ, तो हरिण का ध्यान करते करते शरीर छोड़ा। उसके बाद उन्होंने वापिस, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता भगवान ने उनके दिमाग में लाके रखा, तुम पहले जन्म में ये थे, वो भूल नहीं गए थे। उसके बाद जब हरिण के जन्म में आए तो वो याद करते रहे भगवान को। उसके बाद उनका दूसरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ।
बराबर है। ब्राह्मण के घर में होने के बाद वो भक्ति में तल्लीन होते गए, एकांत जाके एक साइड में भक्ति करते थे, बाकी किससे मिलते नहीं थी, किससे बात नहीं करते थे, अपना शांति से। वैसे ही हरिदास ठाकुर भी पहले जन्म में भक्त थे, लेकिन बाद में मुस्लिम के घर में जन्म हुआ। फिर भी उनके दिमाग में क्या है, मैं तो भक्त हूँ, मेरे को भक्ति करनी है। तो वो हमेशा भक्ति मतलब दृढ़ इतना करते थे, सुबह उठ के वो ज़्यादा खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं रखते थे। आज मैंने उनका दर्शन किया, उनके वो जहाँ रहते थे। एक्चुअली हमारे साथ भी उन्होंने आज लीला ही की। एक्चुअली मेरे को भूख लगी थी, लेकिन बाकी लोग मुझे बोल रहे थे चलो प्रसाद पाके जाएंगे बाद में दर्शन करने के लिए। तो मैं बोला प्रसाद बाद में पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उधर पहला दर्शन करेंगे। हम लोग दर्शन करने को गए तो हमारे को उधर एक गाय मिली। तो हमने उस गाय को नमस्कार किया। गाय को जरा गले में हाथ वगैरह लगा के नमस्कार करने के बाद वो गाय हमारे साथ मंदिर के अंदर आई। मंदिर के अंदर आके उधर हम दर्शन कर रहे हैं वैसे दर्शन भी किया, और बाद में अल्टर के सामने जैसे पब्लिक जाते वैसे वो पब्लिक के जाते वैसी मंदिर के अंदर गई और दर्शन किया। बाद में बाहर आए और सब लोग, मैं उधर नमस्कार करने के बाद बाहर खड़ा हो गया। तो मुझे ऐसी बुद्धि दी उन्होंने, अरे आपको भूख लगी है तो आप प्रसाद नहीं पाया? तो देखता हूँ तो बाजू से प्रसाद पाके लोग जा रहे हैं। तो मैं बोला यार प्रसाद इधर मिल रहा है क्या? तो बोले हाँ प्रसाद उधर मिल रहा है। तो मैं जाके उधर प्रसाद पाया। तो आज हमें शिला परम पूज्य शिला हरिदास ठाकुर जी ने प्रसाद खिलाया अपने स्थान में, उनके जो जिन्होंने जिधर भक्ति की उस स्थान में, उनके बैठक रूम के बाजू। तो ये जगन्नाथपुरी में योगा है हमारा। तो यही बात है। तो इसका मतलब, इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य प्रभु ने प्रस्तुत किया है, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियमपूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते थे। देखिए हरिदास ठाकुर ये एक मुस्लिम घर में, हरिदास ठाकुर भक्ति में इतने दृढ़ थे। आज ही उनका दर्शन हो गया। उनके जब जहाँ करते थे उधर हमने बैठ के जब किया, उनका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया और उधर प्रत्यक्ष रूप से आज प्रसाद ग्रहण किया। एक योगायोग है। वो भगवान के इतने, चैतन्य महाप्रभु उनको इतना मानते थे, क्योंकि वो कभी भी अपनी, जब तक 3 लाख माला नहीं होती थी तब से इधर से उधर नहीं जाते थे। जब एक राजा जो रामचंद्र बल्कि राजा था, उस रामचंद्र राजा ने रामचंद्र शाह कुछ ऐसा नाम था उसका, उसने हरिदास ठाकुर जब भक्ति करने बैठता थे, तुलसी महारानी को सामने लेते और वहाँ बैठ के भक्ति करते थे। तो सभी गांव वाले यही सोचते थे, अरे ये जवान होके शादी करना चाहिए, तो ये तुलसी महारानी के सामने बैठ के भक्ति करता है, कैसा आदमी है, इसकी भक्ति से इसको हिलाना चाहिए, उठाना चाहिए, डिस्टर्ब करना चाहिए। तो वो हिसाब से उस राजा ने उसको एक सुंदर लड़की को भेजा, और सुंदर लड़की जब उनके सामने आके उनको बोलने लगी, देखिए मुझे आपके साथ संग करना है, मुझे आप बहुत पसंद आते। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो मैं संग करूँगा, लेकिन प्रथम ये मेरा जो माला जप करने का जो व्रत है ना, ये मेरा व्रत पहला होने दो। मैं हमेशा 3 लाख माला करता हूँ। मैं खाने के ऊपर या पानी पीने के ऊपर ध्यान नहीं रखता। ये जब भी वो थोड़ा सा जल पीते थे या छाछ पीते थे वैसा ही। तो उन्होंने कहा उस वेश्या को कि आप उधर बैठो, मैं जप कर रहा हूँ, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मतलब वो जप करते रहे करते रहे करते रहे। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से, अरे वो तो हैरान हो गए, ये अभी तो कूट नहीं रहे, मुझे इनसे संग करना है। तो वो बोली मैं दूसरे दिन आती हूँ। उसके बाद उसने दूसरे दिन आके देखा तो हरिदास ठाकुर वही उधर बैठे हैं, माला ही जप कर रहे हैं। वो बोले आपके तो माला मेरे से संग नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो हरिदास बोलते हैं ना, मेरी माला होने के बाद ही मैं आपके संग करूँगा, पहले नहीं। उसके बाद तीसरे दिन आई, दूसरे दिन आई, दूसरे दिन भी वही हाल, तीसरे दिन आई, उसके बाद भी वही हाल, चौथे दिन आई और बोलती है देखो आप जो नाम ले रहे हो वो नाम मेरे हृदय में बैठ गया है। मेरे मुंह से भी अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मेरे मुंह से भी आ रहा है। तो मैं पापिनी हूँ, मैं आपको भ्रष्ट करने आई थी, लेकिन अभी मुझे पता चला कि आप जो कर रहे हो वो सही है, और मुझे भी आपकी शिष्य बना के मुझे भी जप करने के लिए दीजिए। तो हरिदास ने उनको तुरंत माला दी और बोले आप इधर ही बैठो, आप जप करो। ऐसा करते करते वो भी एक भक्त बन गई। तो ये नाम मतलब भगवान का रूप है, नाम रूप गुण अवतार बोलते हैं ना। तो नाम में प्रत्यक्ष भगवान उतनी शक्ति, इसीलिए नाम में इतनी शक्ति है। तो ये वैसा कन्वर्ट हो गई भक्ति में तुरंत। तो कहने का मतलब है इतना वो नाम जप करते थे तब तक। तो चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर इतने प्रसन्न है, क्योंकि वो 3 लाख जब तक माला नहीं होती थी वो कुछ ग्रहण नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे ये नामाचार्य है, नाम के आचार्य है, और इसीलिए उनको ये नामाचार्य की पदवी देके चैतन्य, जब हरिदास ठाकुर मुस्लिम होने की वजह से जब उनको मुसलमान लोगों ने इतना तकलीफ दिया था कि उनको मारते मारते उनको बाजार से उनकी धिंड निकाली थी, और धिंड निकालते निकालते अक्षरशः उनके शरीर में कुछ रहा नहीं, और उन सबको लगा कि अभी ये मर गया। इसलिए उसको पकड़ के उधर नवद्वीप में सीधा गंगा के उधर फेंक दिया। गंगा के अंदर फेंकने के बाद हरिदास ठाकुर गंगा के अंदर जाने के बाद जैसा उनका पहला शरीर था वैसा हुआ, और उसके बाद वो किनारे में आके बैठते और देखते अरे क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ नहीं। और बाद में जब पैदल चले आ गए अपने एरिया में, तभी लोग आश्चर्य से देखने लगे, अरे कमाल है, इसको तो सबने मारा था, इसको फेंक दिया था नदी में, कैसा ये जीवित होके आया। तो भगवान ने उनको उनके नाम जप करने की वजह से उनको जैसा था वैसा, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। जैसे भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु विष दिया था खाने के लिए, आग में डाला था होलिका के साथ, उसके बाद हाथी के पैर में दिया था, उसके बाद पहाड़ से फेंकने को लगाया था, फिर भी कुछ नहीं उसको हुआ। क्यों? भगवान रक्षण करते भक्त का। तो हरिदास का भी भगवान ने रक्षण किया, क्योंकि जब उसको मार मार के जब उसको लेके गए और नदी में फेंक दिया तो भगवान ने उनको बचाया, क्योंकि उनका भगवान का नाम इतना लेते थे, नाम में इतनी शक्ति है, तो उनको जैसा था वैसा किया। तो यही बात है कि हमें ये समझना चाहिए, हम जो टीवी देखने के लिए टाइम देते हैं, मोबाइल में छोटे छोटे फालतू चुटकुले देखने के लिए टाइम देते हैं, फालतू लोगों की कहानी सुनने के लिए टाइम देते हैं, मैच देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, क्या क्या हम लोग फालतू के देख के हमारा जो टाइम वेस्टेज करते हैं। वो मोबाइल खोला, किसी ने कुछ बताया तो देखते हैं। तो इस वजह से हमारा जीवन का जो टाइम है वेस्टेज जाता है। हमें उस टाइम को पूर्णतः कन्वर्ट करना चाहिए अपने योग्य टाइम के लिए। जैसा कि हमें जप करना चाहिए, जप करते करते उतने जितने माला हम जप करते, उतना अध्ययन करते, उतने भक्ति में सरस होते। वो जीवन का हमारा जो मुख्य जो टाइम है, ये भक्ति जो हम करते हैं
वही हमारा जीवन का मुख्य टाइम है। बाकी दूसरे के बारे में निंदा करते हैं, गलत बोलते हैं, कुछ चेष्टा करते हैं, ये सब हमारा गलत टाइम है। वो हमारा क्या होता है, वेस्टेज टाइम जाता है। इसलिए कभी देखिए, कोई भी किसी के सामने कोई अगर घटना घटती है तो उस घटना का अगर अच्छा है तो उसको अच्छा ही बोलना चाहिए, गलत है तो उसको गलत ही बोल के उसको प्रतिकार करके बाजू करना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति गलत काम को अगर सपोर्ट करता है, सहकार्य करता है, तो वो आदमी उसमें भागीदार होता है। जैसा कहा जाता है, गाय को जो मारता है वो पापी तो है ही, लेकिन गाय को जो पालता है, पालने के बाद उसको छोटे से बड़ा करता है, बड़े के बाद खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है, देखभाल करता है, उसके बाद वो बेचता है। बेचने के बाद वो बेचने वाला अपने पास रख के, उसको थोड़ा दिन रख के बाद में वो दूसरे को बेचता है, और दूसरा जो खरीदता है वो आदमी कसाई को बेचता है। तो कसाई क्या करता है, उसको काटता है और लोगों को मांस बेचता है। तो अभी ये कसाई क्या बोलेगा, पहले वाला क्या बोलेगा, गाय को मतलब जो पाल रहा था वो बोलेगा मैं तो इस पाप का भागीदार नहीं हूँ, मैंने तो उसको बेचा तो मेरा काम फिनिश हो गया। उसके बाद दो बोलेगा मैंने तो दूसरों को बेचा है, मेरा तो काम नहीं है। लेकिन जब वो गाय जिसने पाली थी और जिसको बेचा और जिसने काटी और काटने के बाद जिसने खाया भी है, ये सब उस गाय के पाप में भागीदार होते हैं, मतलब पापी होते हैं वो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया और बहुत बड़ा पाप किया। तो वैसा ही समाज में कोई गुटखा की फैक्ट्री लगा रहा है, कोई सिगारेट की फैक्ट्री लगा रहा है, कोई शराब की फैक्ट्री लगा रहा है, बराबर। तो ये लोग, जो कोई बड़ा व्यक्ति रहे, मंत्री रहे, आमदार खासा कोई रहे, तो ये लोग हमेशा उस पाप के भागीदार होते हैं, क्योंकि वो कितने लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं, कितने लोगों को जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कितने लोगों का परिवार बर्बाद कर रहे हैं और समाज को पूर्णतः खराब कर रहे हैं। किसकी वजह से, जिसने गुटखा का फैक्ट्री लगाया, जिसने शराब का फैक्ट्री लगाया, जिसने ये सिगरेट का फैक्ट्री लगाया, ये सब जिसके घर में ये कांड होता है। अभी समझो शराब पी के जो व्यक्ति मर गया, बराबर है, उसका परिवार उद्ध्वस्त हो गया, उनकी श्राप इनको लगते हैं। उसने जो कितने पाप किए, वो शराब की फैक्ट्री बनाने वाला वो भी उसके अंदर ही आया, क्योंकि उसने शराब की फैक्ट्री लगाई, इसीलिए उसने शराब पी, नहीं तो उसको शराब मिलती किधर से नहीं। वैसा ही जो गुटखा खा रहा है, जो तंबाकू खा रहा है, जो बीड़ी पी रहा है, उसका भी वही हाल है। उन्होंने फैक्ट्री लगाई तभी तो ये बना। तो वो जो मर रहे हैं तो इनके खाने से मर रहे हैं। ये बोलेंगे हमने तो बनाया, हमने तो उनको बुलाया नहीं था खाओ, बल्कि वो अपने मर्जी से गए। इसका मतलब नहीं। पेड़ को पानी डालने से पेड़ के हर फांदी को जाता है, पत्ते को जाता है, फूल को जाता है पानी, बराबर है। किधर डालने से, जड़ को डालने से। तो ऐसा ही आपने जब लगाया तो आप इस पाप के पूरे भागीदार हैं। वैसा ही टेम्पल में कोई अगर प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, अध्यक्ष है, कोई आदमी है और उनके सामने किसी लेडीज भक्त के ऊपर अन्याय होता है और उस अन्याय को इनको मालूम है कि किसने किया और कैसा किया, कब किया, ये सब मालूम है, फिर भी उसको बचाने के लिए ये लोग उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी लोग उनके भागीदार होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अध्यक्ष। आज हर टेम्पल में ऐसा जब होता है, जैसा ब्रह्मचारी कोई गलत कार्य करता है, किसी लड़की को फंसाता है, उससे भोग करके उसको छोड़ के बाद में उधर से वो बदले होके दूसरी जगह पे जाते हैं, तो ये सब उसके पाप के भागीदार होते हैं। इसीलिए कभी भी समाज में जब गलत होता है कार्य, उसको तुरंत रोकना चाहिए। मैंने देखा, एक व्यक्ति ने एक लेडीज़ के साथ गलत कार्य किया था और उसको बाकी के लोग संभाल के लेना चाहते थे, लेकिन एक महाराज ने उनको सीधा बोला, एक तो आपने उसके साथ गलत किया है, बराबर है, आप
सैपरॉन बाजू करो और उसके साथ शादी करो। अगर शादी करते हो तो आपका जीवन सक्सेस है, अगर नहीं शादी करके तो आपका जीवन ही खराब है। आप ब्रह्मचारी बन के अगर भी रहोगे तो आपके माथे पे पाप का दाग तो है, क्योंकि आपने गलत किया है। तो अगर आपको इधर रहना है तो आप उसके साथ, जिसके साथ आपने गलत किया उसको, उसके जीवन का जवाबदारी ले लो, उसके साथ शादी करो, अपना जीवन आनंद से जियो, भक्ति भी करो। इन्होंने सजेशन योग्य दिया तो हम सपोर्ट करेंगे आपको। अगर आप बोलेंगे नहीं हमने किया अभी इसके आगे नहीं करूँगा, माफ़ कर दो, तो ये ऐसा नहीं होएगा। तो इधर रहना नहीं, उन्होंने सीधा उस व्यक्ति को बाहर निकाला। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वापस उसको नज़दीक भी लेना नहीं चाहिए, दूर रखना चाहिए। जब हम लोग ऐसा करते हैं ना तो क्या होता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, और ताकत बढ़ने की वजह से वो एक प्रकार नहीं, दो प्रकार नहीं, तीन प्रकार, उसको आदत बढ़ जाती है। चलो यार कुछ नहीं, मैंने किया था, संभाल के ले लेते हैं, चलता है, मैं दूसरी जगह पे घूम के वापस आएगा। आदमी की जो आदत होती है वो कहा जाता है, एक कहावत है, मराठी में कहावत है, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही। मतलब जो जिंदा होता है वो जब मरेगा तभी उसकी आदत समाप्त होएगी, तब तक वो दिखावा के लिए करता है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी ना दूर रखना चाहिए, कभी इसको मापना है। अभी देखो राष्ट्रपति महोदय ने बताया है, जो व्यक्ति महिला के ऊपर रेप करता है और पकड़ा जाता है उसको तुरंत फांसी देने का 24 आवर्स के अंदर। तो ऐसे नियम होने जरूरी है, क्योंकि ये जब उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं ना उसकी ताकत बढ़ती है, तो हम उसको प्रोत्साहन देते हैं। और जब उसको सपोर्ट नहीं करते हैं ना तो उसका ताकत फिनिश हो जाता है। तो समाज में एक समाचार जाता है कि ये कार्य करना अतिशय बेकार है, इससे जीवन के लिए घात है। तो ये होना चाहिए हर जगह पे। तो इससे क्या होता है, समाज शिस्तबद्ध होता है और पीढ़ी को डर होता है कि मैंने ये गलत काम करने से मेरा जीवन बर्बाद होएगा, मुझे इधर देखना भी नहीं, उधर जाना भी नहीं, मुझे सीधा जाना है और भक्ति करके जीवन को भागवत धाम में प्राप्त करना है, ये मेरा कर्तव्य। ऐसा होना जरूरी है। तो इसीलिए बताया है कि हरिदास ठाकुर जो थे वो हमेशा कभी किसी से बात नहीं करते थे, कोई भी विषय रहे बात नहीं करते, भगवान के नाम में दंग रहते। यही श्रेष्ठ भक्त का यही मुख्य उद्देश्य होता है। इसीलिए बताया है कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि वे पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांडों का पूर्ण किया था। मतलब देखिए, पहले जन्म में उन्होंने भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन होके पहले जन्म में ही वो नाम जप करते थे ऐसे, और तभी तो उनको वो आदत पड़ी थी कि मुझे जप करना है, मुझे जप करना है। और अभी बताओ, इस कलयुग में किसी मुसलमान को बोलो हरिनाम का जप करो, बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, ये हरिनाम क्या है, वो नहीं मानते। अभी कल मैंने पढ़ा, कोई मुसलमान बोल रहा था कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। अभी क्या बताने का इनको। मुस्लिम का जो वो चौतुरा बांधते हैं उसको क्या बोलते वो मस्जिद, हाँ, तो उसमें भगवान थोड़ा होता है, वो तो खाली ये बनती है, क्या उसका नाम अच्छा है, इसमें थोड़ा भगवान है। भगवान साक्षात मूर्ति में होते हैं, लेकिन मूर्खों को क्या बताने का भगवान किधर होते हैं। मूर्ख, उनके पास उतनी बुद्धिमत्ता तो नहीं है, उनकी नेत्र में उतनी शक्ति भी नहीं भगवान को देखने की, तो उनको क्या दिखेगा भगवान कहाँ होते हैं। भगवान विग्रह में होते हैं तो उनको देखने के लिए शक्ति चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे और वहाँ नारद मुनि का आगमन हुआ। सभी भक्त कथा सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी आसन में बैठ के, उनको दिव्य दृष्टि थी, तो उन्होंने देखा अरे महर्षि नारद पधार रहे हैं। उन्होंने लोग श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर देख के
आश्चर्य हो गए। और श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, महर्षि आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। और उन्होंने उनको बैठने को स्थान दिया और लोग आश्चर्य करने लगे। तो वो जो नेत्र का जो शक्ति है वो उस भक्त में आती है जो भगवान का एक शुद्ध भक्त है, उसमें आती है। ऐसे मूर्खों को क्या बताना कि विग्रह में भगवान होते हैं नहीं, क्योंकि इनके माँ बाप को मालूम ही नहीं विग्रह क्या है चीज़ है। तो यही मूर्खता है उनकी। इसीलिए सबसे बेकार धर्म मुसलमान है। उनको ना संस्कार होते हैं, ना संस्कृति होती है, ना आध्यात्मिकता होती है। खाली आहार निद्रा भय पैतून में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और उसी के वजह से समाज को भी बर्बाद करते हैं। और वही हाल है उनके जीवन का। और इसीलिए वो गलत बोलते हैं, वो भगवान मूर्ति में नहीं होते। भगवान मूर्ति में होते हैं। और वो जब मूर्ति में, जैसा कि वृंदावन में जाइए, कितने भगवान के मूर्ति है, विग्रह है। एक तो विग्रह ऐसे है, मैंने देखा है, नामाचार्य ने बाके बिहारी को प्रकट किया। नामाचार्य जो हरिदास थे, उन्होंने बाके बिहारी को अपने गाने से, अपने भक्ति से बाके बिहारी को उधर प्रकट करके, बाके बिहारी अभी भी साक्षात है। उसके बाद उधर दूसरे एक विग्रह है, उनका नाम है अच्छा, उन्होंने वो विग्रह, मुंह में नाम आएगा तो बताता हूँ। वो विग्रह अक्षरशः जब एक पुजारी भगवान की पूजा कर रहा था, रात को लेट सोया था। पुजारी लोग जब भगवान की सेवा करते हैं तो कभी कभी लेट होता है सोने के लिए, तो रात को लेट सोया था और सुबह उनको 3 बजे उठना पड़ता है। 3 बजे नहा धो के 4 बजे मंदिर को ओपन करके मंगल आरती करने होते। तो वो जो पुजारी था वो रात को लेट सो के सुबह जल्दी उठा। जल्दी उठने के बाद वो भगवान की आरती कर रहा था। आरती करते करते उसके आँख में नींद आ गई। नींद आते आते आरती कर रहा था। तो वो जो भगवान की जो विग्रह है, वो विग्रह ने उसके गाल पे ऐसा चाटा मार दिया कि वो ऐसा हो गया और बोलने लगा, आरती करने लगा। और बाद में इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, मेरे को चाटा किसने मारा। तो बाद में आरती वगैरह होने के बाद उसने भगवान से माफ़ी मांगी। लेकिन उसने मंदिर के प्रेसिडेंट को बोला, देखो मैं आज से विग्रह की पूजा आरती नहीं करूँगा, क्योंकि ये भगवान अक्षरशः रात को मैं लेट सोया और सुबह जल्दी उठा, तो नींद पूरी नहीं होने की वजह से मेरे आँख में थोड़ी नींद आई थी, तो मेरे ऊपर चाटा मार दिया। तो बाद में प्रेसिडेंट और बाकी भक्तों ने भगवान से माफ़ी मांगी कि उनको माफ़ कर दो, कभी कभी भक्तों से गलती होती है, आप ही तो माता पिता है, आप ही। तो ये बात है, विग्रह भगवान का साक्षात्कार है और वो भक्त के सपने में आके भक्त के सामने ही प्रकट होता है। इसीलिए पुजारी जो भगवान के होते हैं वो एक निष्ठता से भक्ति करते हैं। तो उस विग्रह का नाम, ऐसे बहुत से विग्रह है। अभी देखिए राधा रमन जी, लोकनाथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जब स्नान करने के लिए यमुना में गए तो शालिग्राम बराबर, उन्होंने गंडिका नदी से शालिग्राम जो लेके आए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 4 शालिग्राम लाए थे। उसमें से एक शालिग्राम उनके कहने पे एक जो अमीर व्यक्ति सभी डीटी को उत्सव में पोशाक देके चला गया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो शालिग्राम है, ये वस्त्र जो दिया है उस अमीर व्यक्ति ने, तो मैं किसको पहना दूँ? मेरे पास कोई विग्रह है नहीं जो मैं उसकी अच्छी तरह पहन के सेवा करूं। तो और ऐसा बोलते बोलते वो भक्ति में दृढ़ थे और भगवान की अपनी व्यथा बताए। तो शालिग्राम साक्षात थे। शालिग्राम जो विग्रह है
और शालिग्राम में भगवान होते हैं विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान तुलसी महारानी के पति हैं। तो उन्होंने उसकी बात सुनी। और हरिदास जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जब यमुना में स्नान करने गए और वहाँ उनको यमुना में स्नान करके लाके उन्होंने उधर इसमें लटकाया था ऊपर ऐसे शालिग्राम, और वो बदन वगैरह पोंछ के ऐसा बाहर आते हैं, देखते हैं तो अरे शालिग्राम से विग्रह प्रकट हो गए राधा रमन जी। ये किसको मालूम है? उनको मुसलमान लोग को मालूम है? नहीं, ऐसे मूर्ख महामूर्ख लोग हैं। तो कहने का मतलब है जो भक्ति करता है उसके हृदय में भगवान वास करते, तो उनको भगवान सभी बुद्धि देते हैं, और तो उन भगवान के भक्तों को ही भगवान दिखेंगे, असुरों को और राक्षसों को थोड़े, गलत लोगों को थोड़े दिखेंगे। तो यही बात है। तो इसीलिए तो इधर बताया है, चूँकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे हरिदास ठाकुर, तो यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णन कर्मकांडों को पूरा किया था। तब जब तक कोई पवित्र नहीं होता, पवित्र उच्च कोटि का सर्वोच्च शुद्ध भक्त नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, जब तक वो शुद्ध नहीं होता। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने कहा 4 नियमों के पालन करना चाहिए। पहला तो मनुष्य जानवर होता है, वो कुछ भी खाता है और रास्ते में कुछ भी मिलता है खाओ, कोई दिया खाओ, उस भगवान को ऑफर तो नहीं करता है। तो वो क्या होता है, जैसा जानवर किधर भी जाएगा खाता रहता है। जैसी बकरी है, गाय भैंस, कोई भी प्राणी किधर भी जाएगा खाने का देखेगा, जानवर वही बात है। तो मनुष्य शरीर में है लेकिन अंदर गुण किसके है? जानवर के। इसलिए प्रभुपाद बोले हर व्यक्ति को जानवर से मनुष्य बनना चाहिए प्रथम। तो मनुष्य कैसा बनेगा? तो मनुष्य बनने के लिए उसको 4 नियमों का पालन करना चाहिए। उसको जो पसंद है उस चीज़ को साइड करना चाहिए। जैसा कि मांस खाना उसको पसंद है, साइड करो। जैसा कि स्त्री का भोग करने का पसंद है, उसको साइड करो। जैसा कि उसको शराब पीने की आदत है, साइड करो। जैसा कि उसको परस्त्री संभोग करने की आदत है, साइड कर दो। जैसा कि उसको बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा बराबर नशीले पदार्थ ड्रग्स वगैरह खाने की आदत जो है वो साइड करो। और दूसरी बात जो चाय पीता है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके साइड करना चाहिए। तो ये जो चीज़ हम लोग साइड करेंगे, पसंद है ना, बहुत दिन रात खाते रहते हैं, ये जब आप साइड करोगे। और दूसरी बात जो भी कुछ आप घर में बनाते हो तो वो भगवान के सामने रखो। आपको मंत्र नहीं आता ठीक है, लेकिन मांस मच्छी घर में नहीं बनना चाहिए। दूध युक्त पाले भाजी सब्जी चपाती दाल राइस भगवान ने अचूर प्रमाण में मतलब जीवन मनुष्य जीवन के लिए उत्पत्ति किया है सब। तो उसको भगवान को ऑफर करके आप लोग प्रसाद बन के खा सकते हो, मनुष्य जीवन हो गया। ये बराबर है। नियमों का पालन करने के बाद मनुष्य जीवन में आए। अभी मनुष्य जीवन में आने के बाद आप भक्ति में भगवान के नाम गुण रूप लीला उसको भी आप कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे करते करते आप भक्त बनोगे, और जब भक्त बनते हो तो भक्ति में आपका मन रूपी जो गंदगी बैठी है मन के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता स्वच्छ हो जाती है। स्वच्छ होने के बाद आप भगवान के प्रति उसका आकर्षित हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता भक्ति में प्रगति हो जाती है। भक्ति में प्रगति होने के बाद भगवान से लगाव होने के बाद हर चीज़ में भगवान देखने के बाद भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं, तो शुद्ध भक्त बन जाते हो। बराबर है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ हो जाती है। तो जब तक ये नहीं करोगे तब तक तो जानवर ही है। इसीलिए बताया है कि जब तक कोई पवित्र नहीं होता है तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता। तो पवित्र होने का रास्ता ये है। हमें सब कुछ अपने गंदगी जीवन के अंदर जितने हम गंदगी आत्मसात करते हैं, अभी देखो हम स्वच्छ कपड़े पहन के चलते हैं, गंदा तो पहन के नहीं चलते हैं। तो वैसा ही
गंदा खा के हम शरीर को जब गंदा करेंगे तो विचार क्या आएंगे, गंदे आएंगे। इसलिए घर में माता जी, प्रभु जी जब भी कोई प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद भोग बनाते हैं, तभी भगवान के नाम का गुण गाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी बात, अगर वो बनाते हैं तो भगवान की कथा लगाओ, दूसरे के बारे में फालतू विषय मतलब। देखो उस प्रसाद भोग बनाने के वक्त उस भोग को इतना टेस्ट आ जाए, क्योंकि उसके अंदर उस भगवान के नाम गुण रूप लीला का भी, देखो उस टाइम भगवान के नाम रूप में लीला में दंग रहने से वो भाव उसके अंदर जाता है, किसमें, प्रसाद बनाने के लिए, और उस प्रसाद के भाव से वो प्रसाद भी स्वादिष्ट हो जाता है, भगवान को पसंद आता है। तो इसीलिए जब आप भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, उस टाइम अगर दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरे के बारे में कुछ चेष्टा कर रहे हैं, गंदा बात कर रहे हैं, तो वो भाव उसके अंदर जाता है और वो खराब हो जाता है। मतलब उस टाइप का तमोगुनी प्रसाद बनता है, रजोगुनी प्रसाद बनता है। हमें सात्विक प्रसाद बनाना है। सात्विक बनाने के लिए भगवान के नाम गुण रूप लीला का हमें ये अर्पण करना चाहिए, उसको उस टाइम यूज करना चाहिए, तभी वो सात्विक प्रसाद बनता है। सात्विक भोजन ही आदमी को भक्ति में प्रगति करवाता है। और इसीलिए इधर बताया है कि जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावना अमृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, या भगवान के पवित्र नाम के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप नहीं कर सकता। और इसलिए बताया है कि हमें हमेशा नियमों को पालन करना चाहिए, शुद्ध आचरण करना चाहिए, दूसरे के विषय में हमें कभी निंदा नहीं करना चाहिए, न दूसरे के विषय में बात नहीं करना चाहिए। वो नाम के ऊपर अपराध है, वैसे तो नाम के 10 अपराध भी है, तो उसको हमें संभाल के चलना चाहिए। और हमें नाम संकीर्तन में दंग रह के हमें हमेशा भक्ति में आनंद प्राप्त करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।